नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। में बेसहारा पशुओं की समस्या विकराल होती जा रही है। जगह जगह सड़कों पर सांडों की लड़ाई में कई लोग घायल हो रहे हैं। बुधवार की शाम वार्ड नंबर 16 में हुई सांडों की लड़ाई में स्थानीय युवक मोहम्मद अकबाल चपेट में आ गया, जिससे वह घायल हो गया। मोहम्मद को चेहरे पर कई जगह चोटें आई, जिसके चलते उसे 12 टांके लगे। मोहम्मद ने बताया कि गली में बच्चे खेल रहे थे, तभी उसे 2 सांड लड़ते हुए नजर आए। बच्चों को उसने घरों में भेज दिया, लेकिन वह खुद एक सांड की चपेट में आ गया। मोहल्ले वासियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मोहम्मद ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके एक रिश्तेदार को भी सांड ने घायल कर दिया था। पेड़ा पर चढ़ गया, पेड़ा पर मैं एक को तो मैं उपचुक जो मैं देख सुनो एक परेशान आ गया। अरे बिन पटिंग बगैर फटी अरे घणा ही आ देख कर बंद होया, लेकिन तो कई साल एकदम लिखे भी हुआ नहीं भाई। मैं कल तकरीबन 8 बजे के शाम 8 बजे के आसपास मैं बाज़ार से आ रहा था, तो 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने क्या, मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था, तो मैंने उसे कहा भाई अपन पीछे से चलते हैं वरना इनकी चपेट में आ जाएंगे। तो हमने पीछे से हम आकर चले गए। वो मुझे मेरी गली के पास छोड़कर चला गया, लेकिन तभी मुझे ध्यान में आया कि हमारे जो चौक है वहाँ पे क्या बच्चे काफ़ी खेलते रहते हैं शाम के टाइम में। तो मैंने सोचा कि भाई वो लड़ते लड़ते बच्चे इधर ना आ जाएं, तो मैं बच्चों को हटाने के लिए गया। तब तक वो कादरी चौक के आसपास आ चुके थे सांड लड़ते लड़ते। बच्चों को तो मैंने हटा दिया, लेकिन इसी दरमियान क्या हुआ कि एक सांड तो निकल गया, दूसरी सांड की चपेट में मैं आ गया, मैं बच नहीं पाया। और उसके बाद वहाँ से मोहल्ला वासियों ने मुझे राजकीय चिकित्सालय ले गए। वो मुझे वहाँ पे मेरा इलाज वगैरह करवाया और 12, 13 या 14 स्टिचेस भी लगे हैं। हमारे मोहल्ले में ये पहली घटना नहीं है। इससे 2-3 महीने पहले भी एक हमारे रिश्तेदार है, हमारे वार्ड मोहल्ले में रहते हैं, एक बच्चे के साथ भी ये घटना हो चुकी है। तो और इसके अलावा हम देखते भी रहते हैं कि समय समय पर नगर परिषद के समक्ष ये मांग भी रखी जाती है कि भाई आवारा पशुओं का जो है ना वो समाधान किया जाए। लेकिन इस विषय पर ना, जब तक मैं खुद कहता हूँ ना भुगत भोगी नहीं था, तब तक मुझे भी नहीं पता था। लेकिन कल रात के बाद मुझे इसकी जो स्थिति है ना वो मुझे पता चली कि वाकई में ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, खास करके मेरे वार्ड के जो जनप्रतिनिधि है वार्ड नंबर 16 के, उनसे भी और नगर परिषद से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये जो आवारा पशुओं का जो है ना उसका समाधान किया जाए। क्योंकि इससे ना, जब तक किसी बंदे के साथ ये घटना नहीं होती है ना, तब तक तो उसे कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हो जाती है, तब उसके परिवार और उसके साथ जो स्थिति होती है ना, मैं उससे गुजर चुका हूँ। तो इसलिए मैं बड़े ही विनम्र तरीके से और ये सभी जनप्रतिनिधियों से और नगर परिषद के समक्ष ये आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द ये जो आवारा पशुओं का जो बड़ी ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है उसका समाधान करें। घर में प्रवास कर रहे आचार्य महाश्रमण के प्रवास का आज अंतिम दिन था। प्रवास के अंतिम दिन आचार्य श्री ने श्रावक समाज के लोगों को मंगल प्रवचन दिया। इस दौरान बिदासर श्रावक समाज के लोगों ने महाश्रमण से आगामी चातुर्मास की घोषणा का निवेदन किया। आपको बता दें कि बिदासर से चाड़वास की ओर विहार करेंगे। चाड़वास में एक दिन के प्रवास के बाद महाश्रमण अपनी धवल सेना के साथ दिल्ली जाएंगे, जहाँ अहिंसा यात्रा का समापन होगा।
का जो 3 फरवरी से 17 फरवरी तक का प्रवास बहुत सुखमय, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक देखते हुए बहुत अच्छा हुआ। उसमें हमारा मर्यादा महोत्सव था 5, 6, 7 फरवरी का, जो कोरोना की गाइडलाइंस के कारण जीएसटी भवन में ही पूरा पूर्ण हुआ। सब समाज के जितने लोग थे सब ने सहयोग किया और इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपना दायित्व निभाया और महाराज ने भी अति कृपा की। अब हम लोग अर्ज कर रहे हैं कि हमारे चतुर्मास की डेट जो है वो निर्धारित हो और आगे हमको कुछ नई चीज़ मिले। ओम राम। में राजस्थान विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी का गुरुवार को रतनगढ़ आगमन पर एक निजी होटल में मनीष रिंडा के नेतृत्व में लोगों ने माला साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान तिवारी ने कहा कि 1.5 साल पहले 8 से 10 सदस्यों से शुरू हुआ संगठन आज 5 राज्यों में फैल चुका है। संगठन के 10 लाख फॉलोअर्स हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज को न्याय दिलाना है। सेना ने कोरोना काल में भी शेखावाटी अस्पताल में एम्बुलेंस बेड प्रदान किए हैं। साथ ही अन्य जनहित के कार्य विप्र सेना ने किए हैं। समाज को व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस मौके पर अमित मंगलहारा, श्याम सुंदर माटोलिया, हीरालाल नोहाल, दीपक डिडवानिया, बाबूलाल मिल, श्याम सुंदर नोहाल, अरुण रामगढ़िया, संजय पीपलवा, सिद्धार्थ पारिक, प्रकाश चौधरी, रामकिशन नोहाल, प्रकाश बुराडरा, राजेंद्र कुमार नोहाल, गणेश राम सोनी, रामोतार नोहाल, पारुल काचवाल, रवि, योगेश, बनवारी लाल स्वामी आदि उपस्थित रहे। चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे चौराया हो, हर जगह होती है। फिर हमने ये संगठन का निर्माण किया और आज ये लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर ये 5 राज्यों के अंदर फैल चुका। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में आपने देखा होगा कि चाहे शंभू पुजारी हत्याकांड हो, जिसमें राजस्थान के इतिहास में पहली बार सिविल लाइन फाटक पे 6 दिन तक एक पुजारी की लाश लेके किरोड़ीलाल मीणा और हम करीब 6 से 7 दिन तक हम लोग वहाँ बैठे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कोई लाश लेके पहुँच जाए, वो भी महुआ से। वो आपकी विप्र सेना ने किया। जब धारीवाल जी ने ब्राह्मण बच्चों को मंदबुद्धि कहा तो मात्र 7 जिलों में हमने पुतले जला के 48 घंटे के अंदर अंदर उन जैसे कद्दावर नेता को माफ़ी मांगने पे मजबूर किया। इस तरीके के 1.5 साल के अंदर कम से कम 150 से ऊपर काम विप्र सेना ने किए। सीधी आवाज़ उठाई और सड़कों पे उतरे। चाहे वो महुआ का कांड हो, चाहे फतेहपुरा का कांड हो, चाहे जैसलमेर का हो, चाहे बाड़मेर का हो। और अंतिम बार जब हमारे को गिरफ्तार करके कमिश्नर के सामने पेश किया गया, हमारे मुख्य 8-10 लोगों को लेके गए, तो कमिश्नर ने एक आईबी की रिपोर्ट बताई। वो आईबी की रिपोर्ट दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए एक आश्चर्य करने वाली रिपोर्ट थी और हमारे लिए भी थी कि 1.5 साल पुराने संगठन में 8 से 9 लाख फॉलोअर, और वो भी यूथ, देश भर में इस संगठन के हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में हमारी स्थिति ऐसी है कि घटना घटने के आधी घंटे के अंदर अंदर कम से कम 400-500 लड़के इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में हम पहुंच चुके। गुजरात के कुछ जिलों में जैसे सूरत है, सूरत कभी आपका किसी का जाना हो और भगवान नहीं करे किसी के साथ कोई घटना घटे, क्योंकि ये संगठन बड़ा घटना के लिए ही है। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।